कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां रघु और सुमन रहते हैं। रघु एक गरीब किसान है और सुमन उसका दोस्त एक धनी व्यापारी का बेटा है। दोनों की दोस्ती बेहद गहरी है। रघु हमेशा सुमन से कहता, सुमन, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। सुमन मुस्कुराते हुए जवाब देता, लेकिन पैसे से बहुत सी अच्छी चीजें आ सकती हैं। एक दिन गांव में मेले का आयोजन होता है। रघु और सुमन मिलकर मेले में जाने का फैसला करते हैं। रघु तकलीफ से कहता है, सुमन, मुझे तो बस एक गुब्बारे की चाहत है। सुमन हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें गुब्बारा दिला दूंगा। मेले में रघु और सुमन ने बहुत मजे किए। सुमन ने रघु के लिए बड़ा लाल गुब्बारा खरीदा। रघु उस गुब्बारे को देखकर बहुत खुश हो गया। वो कहता है, धन्यवाद सुमन। लेकिन तभी रघु की नजर एक झूले पर जाती है। वह कहता है, क्या हम इस झूले पर बैठ सकते हैं? सुमन ने सहमति दी। जब झूला शुरू हुआ, दोनों ने साथ में हंसते खिलखिलाते हुए समय बिताया। हालांकि जब सुमन ने देखा कि रघु की आंखों में थोड़ा दुहक है, तो वो पूछता है, तुम परेशान क्यों हो रघु? रघु ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे जैसे सारे मजे कर सकूं। सुमन ने कहा, पैसे से ज्यादा जरूरी तो दोस्ती है। जब मेले का समय खत्म हुआ, दोनों दोस्तों ने सोचा कि वे अपने घरों को लौटें। रघु ने सुमन से कहा, तुम्हारी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। सुमन ने कहा, और तुमसे दोस्ती करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। फिर अगले दिन सुमन ने रघु को अपने घर बुलाया। रघु वहां पहुंचता है और देखता है कि सुमन के घर में आलीशान चीजें हैं। सुमन की मां ने रघु का स्वागत करते हुए कहा, आओ रघु, तुम हमेशा हमारे घर आ सकते हो। रघु सोचता है, काश मेरा भी एक ऐसा घर होता, लेकिन उसने यह सोचकर मुस्कुराया कि वह यहाँ एक दोस्त के रूप में आया है। सुमन ने रघु को एक नई खेल सामग्री दिखाई। वह खिलौनों के लिए पागल हो गया। रघु ने कहा, ये सब तो बहुत अच्छे हैं। सुमन ने कहा, हम इसे खेलकर मजा करेंगे। वे दोनों घंटों तक खेलते रहे। फिर जब रघु घर लौटता है, तो उसकी मां उससे पूछती है, कैसा रहा बेटा? रघु ने कहा, मां, मैंने सुमन के साथ खेला और वह बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी मां मुस्कुराई और बोली, यह दोस्ती सबसे अमूल्य है। कुछ समय बाद गांव में एक नई समस्या आई। गांव के लोग पानी की कमी से परेशान थे। सुमन ने रघु से कहा, हमें इस मुद्दे पर कुछ करना चाहिए। रघु ने सहमति जताई और दोनों ने गांव वालों के साथ मिलकर एक जल संचय योजना बनाई। सुमन ने अपने पिता से मदद मांगी। इसके बाद उसके पिता ने गांव वालों को पानी की टंकी भरे जाने का आश्वासन दिया। रघु और सुमन ने मिलकर गांव वालों के सामने योजना प्रस्तुत की। सबने खुशी खुशी स्वीकार किया। जल संचय योजना सफल रही और गांव में पानी की कमी दूर हुई। रघु और सुमन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों ने समझा कि असली खुशी एक दूसरे के साथ बिताए समय में है। कहानी का अंत यह है कि रघु ने सीखा कि दोस्ती और सहयोग से सभी समस्याओं का हल मिल सकता है। सुमन ने यह समझा कि पैसे की तुलना में सच्ची मित्रता और मानवता अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों दोस्तों ने एक नए दृष्टिकोण के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना किया।